ऋषि पंचमी का पावन दिन, सप्त ऋषि की आस, व्रत करे जो श्रद्धा से, कटे सभी अपराध। नारी करे जो नियम से, पूजे ऋषि महान, पावन हो जीवन सभी, मिटे सभी रजस्वल अपराध। सुख शांति समृद्धि मिले, ऋषियों का वरदान, 7 पुश्त तक फल मिले, उज्जवल हो सम्मान। हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत की कथा, इसका महत्व, उसकी सही पूजा विधि और साथ में गणपति जी की कहानी भी। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पावन व्रत की पूजा विधि की। भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि को प्रातः स्नान कर यह व्रत किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाएं करती है, परंतु पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करना होता है। स्नान करने का भी एक नियम है। इसमें एक आंधी झाड़े का पत्ता आता है जो लाने होते हैं। 108 पत्ते लाने होते हैं, डंठल सहित लाने होते हैं। जो 108 आंधी झाड़े के पत्ते तोड़े वो डंठल सहित तोड़े। उनके डंठल से आप डंठल और पत्तों दोनों को अलग अलग कर ले। डंठल से आप ब्रश करें और आंधी झाड़े के 108 पत्ते अपने सिर पर रखकर 108 लोटे से स्नान किया जाता है। इस व्रत के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान को साफ किया जाता है जहाँ पे सप्त ऋषि हमें बैठाने हैं। सप्त ऋषि यानी कश्यप, अग्नि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम ऋषि, जमद, अग्नि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, ये सप्त ऋषि माने जाते हैं। सप्त ऋषि के चिन्ह के लिए आप या तो मूर्ति रखें उनकी, या कोई चित्र रखे, या उनका प्रतीक रखे। प्रतीक में 7 घास के तुर्रे या मोरधन की बालियां 7, सावे की बालियां 7 रखी जाती है। या तो आप मोरधन की 7 बालियां रखें, मोरधन या सावा बात एक ही है, इनकी 7 बालियां आप रखें। इन बालियों में कोई तो लाल कपड़ा पहनाता है, कोई सफेद कपड़े लपेटता है और कोई वाइट कपड़े लपेट के इन बालियों को 7 बालियों को एक पटिये पे रखा जाता है। रखने के बाद सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद सप्त ऋषियों का ध्यान करना होता है। ध्यान के लिए बोला जाता है ओम कश्यपाय नमः, ओम अत्र्याय नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम विश्वामित्राय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम जमदग्निये नमः, ओम वशिष्ठाय नमः। इसके बाद सप्त ऋषियों की कुमकुम, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दही, पैसे चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जो लोग इस दिन चावल खाते हैं वो लोग बिना नमक के चावल, पके हुए न कुक चावल भी सप्त ऋषियों को चढ़ाते हैं। और कुछ लोग चांद होता है जो बिना नमक की रोटी बनती है, एक तरफ से सिकी हुई बनती है, उसको भी चढ़ाती हैं। कुंवारी कन्या 16 चढ़ाती हैं और शादीशुदा 8 चढ़ाती है। लेकिन सब जगह नियम अलग अलग होते हैं। ये वही चढ़ाते हैं जो लोग चावल खाते हैं। जो लोग उपवासी करते हैं वो लोग चावल या चांद नहीं चढ़ाते हैं। पंचगव्य का पूजन कर उसमें से आचमन करें। ऋषि पंचमी की व्रत की कथा जरूर सुने और साथ में विनायक जी की भी कथा सुने, जो हम इस वीडियो में आगे आपको सुनाएंगे। कथा के बाद आरती करें और व्रत का संकल्प पूरा करें। अब ऋषि पंचमी की कथा प्रारंभ।
एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए। उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों की प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रत के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी के समस्त नाशों का पाप हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उत्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करते थे। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र था और एक पुत्री थे। उसकी पुत्री का नाम सुविभूषण था और कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उत्तक ने अपनी पत्नी की सलाह से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करती थी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया। वहां आश्रम में वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती। एक दिन समस्त कार्यों से थक कर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुधि भी न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करने लगी और शीला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर पे कीड़ों को देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उत्तक के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे ये बतावें कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण ऐसी हुई है। अपनी भार्या की बातों को सुनकर उत्तक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े बर्तनों को छू लिया। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। उसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर
उसका आदर नहीं किया। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामिन, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजो में उत्तम कुल में जन्म प्राप्त हुआ और उसका तिरस्कार करने पे शरीर में कीड़े से भर गया, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझसे कहिए। उत्तम प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसका प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक, दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्री सौभाग्य को प्राप्त होती है। ये महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है। ये महान व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस तरह का ऋषि पंचमी का ये व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं कि ऋषि पंचमी का महत्व क्या है। ये व्रत मुख्यतः स्त्रियों के से मासिक धर्म में हुई किसी भी भूल चूक का प्रायश्चित होता है। ये व्रत करने से जीवन में शुद्धता, पवित्रता और ऋषियों के आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार में सुख, शांति और संतति की रक्षा होती है। 7 पीढ़ियों तक इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। ऋषियों की कृपा से कटे सब पाप, सुख समृद्धि से भर जाए सब आप। इस तरह का ये व्रत होता है। सभी कथाओं के बाद विनायक जी की कहानी जरूर की जाती है, तो हम सुनते हैं अब विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी, तब गणेश जी ने कहा कि दादी, मैं छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो चढ़ाओ। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वो देखती रह गई, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, खीर तैयार हो गई हो तो? बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब मैं गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लगी हुई थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोती पोते ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मतलब है, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करो? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी चोरू पूरा नहीं भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चोरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चोरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंसले हो गए और दुर्गंध आने
लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया चरू वापस ले जा। राजा जी ने कहा, बुढ़िया चरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, ये चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फाफड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चेहरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले को, कहानी सुनने वाले सबको देना। बोलो 1 गणेश जी, 2 गणेश जी, 3 गणेश जी, 4 गणेश जी, 5 गणेश जी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हैप्पी ऋषि पंचमी।